अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नर्ड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशंस। उसके बाद हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन होता क्या है। लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन, अगर इसका हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखें तो लेक्सिकल का मतलब होता है वर्ड, थीमेटिक मीन्स द थीम ऑफ द टेक्स्ट, डायमेंशन का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर हम इसका मतलब जोड़ें तो इसका मतलब ये है कि वर्ड्स को एक ख़ास मैग्नीट्यूड में, एक ख़ास डायरेक्शन में इस्तेमाल करना कि हम जो थीम है टेक्स्ट का वो मालूम कर सकें। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन इज़ अ कॉन्सेप्ट इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एनालिसिस दैट रेफर्स टू हाउ वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कि किस तरह वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया गया है और वो किस तरह टेक्स्ट की थीम से रिलेटेड हैं। इसमें हम एग्जामिन करते हैं वोकेबलरी को जो कि टेक्स्ट में यूज़ हुई है और वो किस तरह से जो राइटर है वोकेबलरी का इस्तेमाल करके, वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने काम में यूज़ की गई थीम्स को अनकवर कर रहा है रीडर्स के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट नॉवेल्स की थीम्स होती हैं जैसे कि रिडेम्पशन, आइसोलेशन, वॉर, बैटल। वो इससे रिलेटेड वोकेबलरी जो राइटर है वो यूज़ करता है। इससे हमें मदद मिलती है ऑथर के इंटेंशंस को जानने के बारे में कि ऑथर जो है वो किस तरह की वोकेबलरी इस्तेमाल कर रहा है। इससे ऑथर की बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। अब नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच और लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन थोड़ी डिफरेंट थिंग्स है। लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन में हम वोकेबलरी चेक करते हैं कि राइटर ने किस तरह की वर्डिंग यूज़ की है, जबकि फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो राइटर अपने काम में क्रिएटिविटी शो करने के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल सिमिली, मेटाफर, एल्यूजन, एनाफोरा, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, देयर आर मैनी मोर। मगर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमिली और मेटाफर। सिमिली और मेटाफर दो अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस हैं और इस्तेमाल तो दोनों ही दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए होते हैं, मगर दोनों का कंपैरिजन करने का तरीका बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। हम दोनों को बारी बारी देखेंगे। सिमिली जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करती है बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है, हमने कह दिया ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, वो एक शेर जितना बहादुर है। तो हमने उसको जो है शेर के साथ कंपेयर किया है। तो जब हमने एज या लाइक का वर्ड यूज़ किया तो दिस वुड बी अ सिमिली। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स लाइक अ चीता, वो चीते की तरह भागता है। यहाँ यूज़ हुआ है वर्ड लाइक, सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिमिली। अनदर एग्जाम्पल इज़ एज बिजी एज अ बी, शी इज़ एज बिजी एज अ बी, वो एक बी की तरह बिजी है। जब भी लाइक और एज का वर्ड यूज़ होगा दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, वो क्या होगी? सिमिली। मेटाफर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेटाफर में भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन मेटाफर में डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरा ही कह दिया जाता है। जैसे कि पीछे हमने बात की ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, तो अगर हमें इसे मेटाफर करना हो तो हम कह देंगे ही इज़ अ लायन। हमने उसे ही लायन कह दिया, तो ये क्या होगी? दिस वुड बी अ मेटाफर। सेकेंड एग्जाम्पल है ही रन्स लाइक अ चीता, इसमें लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये सिमिली है। लेकिन अगर यही बात कह दी जाए कि ही इज़ अ चीता, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेटाफर, क्योंकि इसमें हमने उसे चीता ही कह दिया, हमने यहाँ पर लाइक और एस का वर्ड यूज़ नहीं किया। और हम जानते हैं कि चीते में तेज़ भागने की सलाहियत होती है, इसलिए अगर हम किसी को चीता कह रहे हैं तो इससे मुराद यही है कि वो चीते की तरह तेज़ भागता है। या अगर हम किसी को शेर कह रहे हैं तो शेर बहादुरी की इलामत है, तो मतलब हम लोग उसको बहादुर कह रहे हैं। उसके लिए अब हमें इज़ ब्रेव लाइक अ लायन ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बातें जो हम लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। मेटाफर थोड़ा डिफ़िकल्ट है सिमिली के मुकाबले में। वहाँ पर लाइक और एस का वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरा ही कहा जा रहा है। इसकी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है द क्लासरूम वॉज अ ज़ू। अब क्लासरूम तो ज़ू नहीं है, लेकिन क्लासरूम ज़ू है, मतलब इसका मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा शोर है क्लास में, और हमने क्लासरूम को डायरेक्ट ज़ू ही कह दिया, उससे ही तशबीह दे दी, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ अ मेटाफर। एक और एग्जांपल है हर हार्ट इज़ ऑफ स्टोन।
अब दिल तो पत्थर का नहीं हो सकता। हमने ये तो नहीं कहा कि हर हार्ट इज़ लाइक अ स्टोन, उसका दिल पत्थर जैसा है, लेकिन उसका हार्ट स्टोन का है, इस बात से हम लोग यही मुराद लेते हैं कि वो सख्त दिल है और थोड़े कोल्ड टाइप ऑफ इंसान है। सो ये एक मेटाफर है। अगर हम कहते हैं कि हर हार्ट इज़ लाइक अ स्टोन या इज़ एज़ हार्ड एज़ अ स्टोन, तो फिर ये क्या हो जाता, सिमिली। सिंपल सी लॉजिक है, वहाँ पर सिमिली में एज़ और लाइक का वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि किसी सलाहियत की बेस पे या किसी मैचिंग क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को दूसरे जैसा कह देना विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज़, तो वो क्या होगा, मेटाफर। सो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक छोटा सा क्विज़ दिया हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो दी हुई लाइन है या क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, सिमिली है या मेटाफर है।